न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। मैं एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर का एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस है पार्ट 1 वो लेके आई हूँ। पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद आपको जर्नी इनसाइड द एटम और एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन का भी अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। केमिकल फॉर्मूला का मैंने ट्रिक भी दिया हुआ है, शी इज वेरी क्यूट। सो एस इज फॉर सिंबल, वी इज फॉर वैलेंसी एंड थर्ड वाला जो है दैट इन दैट पर्टिकुलर केस यू क्रॉस मल्टीप्लाई। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर निक्स मैम एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे व्हिच इज 9th Nights बाय अनअकैडमी। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल बेसिकली आपके मैं 7 क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ आज के इस सेशन में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला बोल रहा है एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है इन द थर्ड शेल। तो चलो एक एलिमेंट ऐसा ले ही लेते हैं विच इज सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल। देयर इज एन अनदर एलिमेंट विद 6 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल। तो B 2,6 हो सकता है, प्रेफरेबली ऑक्सीजन हो सकता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज A टेंड टू गिव और टेक टू बिकम स्टेबल। सो बेसिकली सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने की जरूरत है ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर पाए। यहां पे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज सोडियम ऑक्साइड विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये बेसिकली डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। एंड 2 सोडियम एटम्स हमें चाहिए होंगे, राइट क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली हमें 2Na+ यानी कि 2 सोडियम एटम्स चाहिए होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ आयन वुड इट फॉर्म। अगर मैं सोडियम के बारे में बात करूं तो वो कैटायन बनाएगा, ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो वो एनायन बनाएगा, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज B टेंड टू गिव और टेक टू बिकम स्टेबल। तो बेसिकली एनायन है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसे टू अटेन स्टेबिलिटी। व्हाट काइंड ऑफ आयन वुड इट फॉर्म। B जो है वो एनायन बनाएगा क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। अगर A और B कंबाइन हो रहा है तो कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा, दैट इज योर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। What would be the formula of the compound thus formed? So basically A मेरा सोडियम है, ठीक है। B जो है that is ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर मैं Na2O बोलूं, अगर एलिमेंट स्पेसिफाई होता तो Na2O होता, सोडियम ऑक्साइड होता। लेकिन A और B के अगर मैं फॉर्मेट में बोलूं तो क्या बनेगा, A2B, ठीक है। A2B कैसे आया अब मैं दिखा देती हूँ। यह A क्रॉस मल्टीप्लाई A2B, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एलिमेंट है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में और वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है। व्हाई वुड दैट बी सो। सो बेसिकली एक एलिमेंट जो है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है इन द आउटर मोस्ट शेल, तो वो ऑक्सीजन हो सकता है जो कि ऑब्वियसली डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर पाए और दोनों ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है क्योंकि एक ऐसा बॉन्ड है जो कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल दैट वुड फॉर्म। तो O2 एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इन दोनों के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड आएगा। अब बोल रहा है एक दूसरा एलिमेंट है Y जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके सेकंड शेल में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके सेकंड शेल में। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल X दैट इट फॉर्म्स विथ Y, ठीक है। सो अगर आपको ये बोल रहा है, चलो अगर इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड शेल, ठीक है, मतलब कि 2,2 होगा, राइट। तो वो क्या हो सकता है आपका, बेरिलियम हो सकता है ना, राइट। इसका एटॉमिक नंबर इज 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, ठीक है। तो यहाँ पे Be और ये O, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। यहां तक आई होप एब्सोल्युटली क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है आपको एक डिजाइन करना है आयनिक कंपाउंड जिसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 हो
और टोटल नेगेटिव चार्ज -6 हो, तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नंबर ऑफ आयंस देगा? तो +6 और -6 मतलब कि जो नेट चार्ज है वो तो 0 ही होगा। आपको मैंने समझाया था ऑलरेडी, अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है तो जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड दैट्स हाउ द कंपाउंड इज स्टेबल एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2 3 या 6, 6 - 3 तो नहीं होगा फर्स्ट वाला, ये भी नहीं होगा, 3 Mg2+ है, लेकिन यहाँ पे 1 PO4 3- है, यहाँ पे 2 3 6, ये +6 और -6 दे रहा है। ठीक है, ये 3 Ca2+ और 2 SO4 2-, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और करेक्ट करना है फॉल्स स्टेटमेंट को, मतलब कि जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, नहीं, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ, you can say atoms of atoms of different kind। ठीक है, okay, molecule of compound is always made up of 2 or more atoms of same kind, same kind नहीं होता, different kind of atom से compound बना होता है। एक molecule of nitrogen गैस में 3 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, 3 नाइट्रोजन एटम्स नहीं, you have 2 nitrogen atoms which are covalently bonded by 3 covalent bonds। ठीक है, N2 diatomic होता है। Water is made up of 2 hydrogen atoms covalently bonded with 1 oxygen atom। ठीक है, अगर water is made up of H2O होता है फॉर्मूला, ठीक है, ऑक्सीजन और यहाँ पे बेसिकली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट तो AlNO3 होल थ्राइस, केमिकल फॉर्मूला का मैंने ट्रिक भी दिया हुआ है, शी इज वेरी क्यूट, सो S इज फॉर सिंबल, V इज फॉर वैलेंसी एंड थर्ड वाला जो है दैट इन दैट पर्टिकुलर केस यू क्रॉस मल्टीप्लाई। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, फेरिक ऑक्साइड, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है जो कि एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है तो लोअर जो वैल्यू होता है वो OUS से एंड होता है एक हायर वैल्यू से, तो इसका फॉर्मूला Fe2O3। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखना है आपको इनका CaBr2 पहले वाला, दूसरा वाला Al2CO3 होल थ्राइस। ठीक है, K2SO4 और ये वाला NH4Cl। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कर लिया। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है Al3+ और CO3 2- का कैसे आया, राइट, आपको ऐसे दिया हुआ है ना वो Al3+ और CO3 2-, तो सबसे पहले तो सिंबल लिखते हो आप, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, इसकी 2, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तभी तो Al2 हुआ, ये पॉली एटॉमिक है तो पहले एक ब्रैकेट लगाओगे देन 3। ठीक है, चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 1 का। पार्ट 2 में इससे आगे मतलब 8th to 15th क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी। इसमें से कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट करता है Cl- आयन को, एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, Cl- बोल रहा है ना ये, मतलब कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा 2,8,8। अगर सिर्फ Cl बोलता तो 2,8,7 देखते हम। चलिए जी, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2,8, ये भी मुझे दूसरा भी सेम क्यों लग रहा है गाइज, देन 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों हैं, तो एक बार दोबारा से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये सेकंड शेल में 7 है, पॉसिबल नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8, तो सेकंड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड।
ओके गाइस, तो ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में 8 to 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। सो लेट मी नो आपको आज का सेशन कैसा लगा, और मेक श्योर करना दैट यू कमेंट अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाली सीरीज। थैंक यू सो मच, एंड न्यू हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विच इज 9th Nights by Unacademy, वो भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू वेरी सून।